जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर आप क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज हम अयोध्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आई है उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये जीके जीएस वाले पोर्शन में पूछ सकता है आपसे यह क्वेश्चन। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, अयोध्या किस राज्य में स्थित है। जो आपका अयोध्या नगरी है ये अयोध्या किस राज्य में स्थित है। पंजाब में स्थित है कि उत्तर प्रदेश में कि झारखंड की हरियाणा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास के साझी मानी जाती है। कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास से साझी मानी जाती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या के बगल में कौन सी नदी है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सरयू नदी, गंगा नदी की कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, ये अयोध्या के इतिहास मानी जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को है, ये तो सभी लोग जानते ही हो, बहुत सिंपल सी है, आप जान रहे हो। कब है दोस्तों? ये है 22 जनवरी को। ठीक है, कब है दोस्तों? 22 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 22 जनवरी को, 22 जनवरी को रामलला की क्या है? प्राण प्रतिष्ठा है। ठीक है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भूमि मुहूर्त कितने समय का है। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है वो शुभ मुहूर्त कितने समय का है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 84 सेकेंड शुभ मुहूर्त माना गया है। ठीक है दोस्तों, 84 सेकेंड शुभ मुहूर्त माना गया है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 के चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 कहता है, श्री राम लला मंदिर परिसर के चारों कोने पर क्या है। जो राम मंदिर है दोस्तों उस मंदिर के चारों तरफ क्या रखा गया है, ऐसा क्या चीज़ है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में 4 मंदिर है कि 4 स्तंभ है कि 4 घेरे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 मंदिर है। श्री राम मंदिर के परिसर में चारों तरफ क्या है, कोने पर वो मंदिर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 कहता है, अयोध्या का असली नाम क्या है। अयोध्या का असली नाम क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछ सकता है। ठीक है, अयोध्या का असली नाम क्या है। तो अयोध्या का असली नाम दोस्तों कौशल जनपद पहले था। ये क्या था? कौशल जनपद। इसी का एक नाम और है जिसको हम साकेत भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, आप लोग ऑप्शन को देख के लगाइएगा। ठीक है, साकेत भी हो सकता है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अयोध्या की प्रश्न नंबर 7 है, अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सा ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। अयोध्या में जो इतने दिन से विवाद चल रहा था दोस्तों अयोध्या की भूमि में, वो कौन सी ऐसी घटना थी। आपके ऑप्शन है, पानीपत का युद्ध था कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड था कि भारत छोड़ो आंदोलन था या बबरी का मस्जिद था। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, बबरी मस्जिद था। मस्जिद की वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों में वहाँ पे विवाद चल रहा था। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया।
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका ऑप्शन दिए गए हैं 2 अगस्त 2020 को, या फिर 5 अगस्त 2020 को, या 5 जुलाई 2020 को, या 5 अगस्त 2023 को। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 कहता है दोस्तों, रामलला की नई मूर्ति कहो या प्रतिबिंब कहो, ठीक, कितनी लंबी है, इसकी लंबाई कितनी है। रामलला की नई मूर्ति की लंबाई, हमने लंबाई नहीं लिखा दोस्तों, भूल गया, क्या लंबाई कितनी है। तो आप इसका ऑप्शन दिए गए 21 इंची क्या, 52 इंची क्या, 51 इंची क्या, 108 इंची क्या। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 52 इंची का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। और प्रश्न नंबर 10 है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। श्री राम की जो जन्मभूमि अयोध्या है, श्री राम अयोध्या में ही जन्मे थे, तो इनका और किस नाम से जाना जाता है इस स्थान को। आपके ऑप्शन है फैजाबाद के, साकेत की, प्रयागराज की, लखनऊ। आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, साकेत है, जो कि अयोध्या के दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राम भूमि का मंदिर की ऊंचाई कितनी है। श्री रामचंद्र की जो मंदिर है, इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। एक आपके ऑप्शन है 1 से 61 फीट, 160 फीट, या 108 फीट, या 151 फीट। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं हमको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 161 फीट। कितना दोस्तों, 161 फीट मंदिर की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं। राम मंदिर जो बना है दोस्तों उसमें कुल कितने स्तंभ लगे हैं। ठीक है, ऑप्शन है 352 स्तंभ, 310 स्तंभ, 312 स्तंभ, 151 स्तंभ। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो 392 स्तंभ लगे हैं। कितने, 392। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं। राम जी के मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। आपके ऑप्शंस हैं 8 मंडप, 11 मंडप, 5 मंडल, या 21 मंडप। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 मंडप हैं जो राम जी के मंदिर पे लगे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, श्री राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहे हैं। राम जी का निर्माण कौन कर रहे हैं जो उसमें काम करने वाले हैं। ठीक, तो आपके ऑप्शंस हैं P.O. सोमपुरा, मनु बीबी दोषी, या चंद्रकांत सोमपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ये चंद्रकांत सोम जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 कहता है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। जो राम मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो निर्माण कराया जा रहा है दोस्तों, ये कराया, आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या केंद्र सरकार मतलब मोदी जी के द्वारा, या श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री राम चंद्र जन्मभूमि क्षेत्र का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के जरिए हो रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चलने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोग सपोर्ट करिए। प्रश्न नंबर 16 है, अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितनी लंबी है। अयोध्या में आप लोग सुने ही होंगे, अयोध्या में एक अनोखी अगरबत्ती बन रही है, अनोखी अगरबत्ती बन रही, उसकी लंबाई कितना है दोस्तों।
तो उस हम बता दें आपको, उसकी लंबाई है 108 फीट है। कितना? 108 फीट है। ऑप्शन नंबर ए तो सही ही होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि यह अगर अगरबत्ती आया कहाँ से, ठीक, तो ये अगरबत्ती एक गुजरात से आया है। ठीक है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती किस राज्य से आया है? तो कहाँ से आया है दोस्तों? गुजरात से आया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जब बाबर मस्जिद तोड़ी गई तो उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? जब बाबरी का मस्जिद तोड़ा गया तो उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ या कल्याण सिंह। तो आपका राइट आंसर होने वाला है डी। उस समय कौन थे? कल्याण सिंह। और जो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं ये वर्तमान में है। ठीक है, मतलब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उस समय कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ये आगे चल के क्वेश्चन आने वाले हैं 5-6 साल बाद। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अयोध्या श्री राम मंदिर का विवाद कोर्ट में कितने दिनों तक चला था? अयोध्या में जो रामलला की मंदिर है इसका विवाद कोर्ट में कितने दिनों तक चला था? आपके ऑप्शन है 50 दिन, 40 दिन या 55 दिन या 45 दिन। तो आपका जो आंसर सही है, राइट आंसर होगा दोस्तों आप सभी का, ये चला था 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन के बाद ही इसका फैसला सुनाया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। चलिए प्रश्न नंबर 19 कहता है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब का प्रश्न है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था या किस सन में सुनाया था? ठीक है, या किस तारीख को सुनाया था? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन दिए गए 9 नवंबर 2019 को, 11 नवंबर 2020 को, या फिर 8 नवंबर 2021 को। ठीक, 8 नवंबर 2021 को, या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट है 9 नवंबर 2020 को। आपका जो आंसर सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9 नवंबर 2019 को इसका अंतिम फैसला सुनाया गया था। किसके द्वारा सुनाया गया था दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा? किस कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और किस सन में सुनाया गया था? 2019 में। किस सन में दोस्तों? 2019 में। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि मतलब अयोध्या विवाद था, किस कोर्ट ने सुनाया था? तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट। और इसका अंतिम फैसला कब हुआ था? तो आप बताओगे 9 नवंबर 2019 को। कितने तारीख को हुआ था? तारीख पूछेगा तो आप 9 नवंबर बताओगे, सन पूछेगा 2019 बताओगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आप अशोक गहलोत, केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, हम तो बता ही देंगे लेकिन आप लोग भी बता दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिससे दोस्त लोग भी आपके जान जाएं। और इस बार दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ ये यूपीपी 2024 के जो वैकेंसी है 60,244 में, इस वैकेंसी में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब के सब। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।